हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है और ये खुशखबरी भी बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की नई योजना, नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है मिशन युवा। तो इसके तहत बहुत सारी जॉब्स निकली है। आपको मैं बता दूं कि आगे चल के ये 4,25,000 जॉब्स निकालेंगे 5 सालों में, तो जिसकी जो है इब्तिदा हो चुकी है, जिसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। सबसे बड़ी बात जो इस फॉर्म है, ये जो फॉर्म रहेगा, इसमें आपको कोई भी फ़ी नहीं देना, इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म रहेगा और बहुत ही अच्छी पे के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसका स्टार्ट डेट है, ये कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है, इसको पहले ही निपटा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट है 25/7/2025 और क्लोजिंग डेट है 23/8/2025। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 फेजेस में होगा। आपने जो ग्रेजुएशन की है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, वो मेरे को बताऊंगा आगे चल के। तो एक तो वो रहेगा ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है कि इसमें इंटरव्यू होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है हर एक डिस्ट्रिक्ट निकालेगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक नहीं निकाली है तो आप उसको चेक करते रहे, या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे जाए, वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करें, ऊपर से इसके एडिशनली लिखे मिशन युवा स्कीम PDF। तो अगर निकला तो ठीक, नहीं निकला तो या तो यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा आगे चल के, तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पुंछ, बारामूला, गांधरबल, सांबा, जम्मू, रियासी, डोडा, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल ली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले 2 टाइप्स की जॉब रहेगी, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट SBDU और दूसरा रहेगा बिजनेस हेल्प डेस्क BHDS। तो ये 2 टाइप्स की जॉब है मिशन युवा के अंडर। चलिए अब हम अपने जो हमारे पोस्ट्स है इनके बारे में बात करेंगे। तो 50,000 की एक जॉब निकली है SBDU लीड की, और 35,000 की जो है उसमें हमारी SBDU कोऑर्डिनेटर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट और BHD कोऑर्डिनेटर, इसकी 10 पोस्ट निकली है। इनकी आपकी पे रहेगी 35,000। और जो ये है बाकी एक PhD लीड्स करके एक है, इसकी जो पे रहेगी आपकी 40,000 और इसमें टोटल 5 पोस्ट से निकली है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है। मैं आपको उसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, तो आप अच्छे से देख लो कहाँ पे कौन सी पोस्ट है। तो लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी नाउ। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी जो एज है वो 25 साल के ऊपर और 45 ईयर्स के नीचे रहनी चाहिए। तो 25 साल कब तक गिने जाएंगे, जब तक इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है, यानी 25 जुलाई 2025। इसके मतलब यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात, डोमिसाइल, आप जम्मू एंड कश्मीर की आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए। और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल है, या मान लो आप श्रीनगर से हो या पुलवामा से हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नहीं भरते हो तो वो 10 पॉइंट्स आपसे कट जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो 10 नंबर उतना वैलिड नहीं है, बट फिर भी बताने के लिए बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन विद मिनिमम ऑफ 60% सॉरी। तो 60% के मतलब मार्क्स से आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को पास करा हुआ चाहिए, UGC जो है आपका। दूसरी बात, द क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो आपने करी हुई होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपने इनमें से किसी में भी लाइक अपनी ग्रेजुएशन की हुई है मिनिमम 3 सालों की और आपकी 60% से ऊपर मार्क्स है तो मुबारक हो, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा लगता है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दूसरा MSME प्रमोशन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, लाइवलीहुड, मार्केट लिंकेज, स्किल डेवलपमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ और गवर्नमेंट सेक्टर। तो इनमें से आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनकी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो बेहतर। अब हम देखेंगे कि आपको किस बेसिस पे छांटा जाएगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि आपको सिलेक्ट किस बेसिस पे किया जाएगा। सबसे पहले जो आपकी 10th की जो है क्वालिफिकेशन है, वो अगर आपने 10th में मार्क्स लाए हैं 90 से अबो, तो आपको दिए जाएंगे 5 मार्क्स। 80 से या 90 के बीच में 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऐसे करके मैक्सिमम 5 जाएंगे और मिनिमम 2 जाएंगे।
तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करनी है। सिंपली अगर आपके 500 में मार्क्स है तो जितने भी मार्क्स आपको आए थे, मान लो आपको आए थे 350 या कुछ करके, 350 डिवाइड बाई 5 करना है, आपको डिवाइड बाई 5 करना है, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। लेकिन ये तब जब 500 में मार्क्स है। आप किसी जेके बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हो जो 600 में मार्क्स देता है, तो आपको सिंपली करना है, आपके मार्क्स ऊपर लिखने हैं, नीचे डिवाइड बाई 6 करना है, तो बस आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। तो फिर आपको देखना है कि मैं 80% में आता हूँ, 85% में, 90% में, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं अपने। दूसरी बात, 12th के जो मार्क्स है, 12th में अगर आपको 90 से ऊपर है तो 5, 80 और 90 के बीच में है तो 4, सिमिलरली जैसे ऊपर है वैसा ही। इसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, अगर आपने ग्रेजुएशन 90 से ऊपर परसेंटेज में की है तो 15 मार्क्स, बहुत ही मार्क्स होते हैं। 80 और 90 के बीच में 10, और ऐसे ही आप देख सकते हो, आप भी इसको साथ साथ पढ़ते जाना। इसके बाद जो आपने पीजी किया हुआ है वो आपने एमबीए में या तो इकोनॉमिक्स में किया हो, तो आपको 85 से ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 85 से 75 के बीच में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, उससे नीचे आपके 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद टीयर ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी आपका जो कॉलेज है वो किस टीयर में बिलोंग करता है, टीयर 1 में, टीयर 2 में, टीयर 3 में, उसमें आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने ऊपर अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स, तो इसके आपके 30 नंबर दिए जाएंगे, तो अच्छे खासे नंबर है वर्क एक्सपीरियंस पे भी। और डोमिसाइल, जैसे हमने ऊपर बात की थी, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स आ रहे हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, जो आपकी सर्टिफिकेट रहेगी उसके 10 नंबर, तो टोटल आए 100 नंबर। तो ये था हमारा एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा, इसके बाद अगर आपने इस वाले क्राइटेरिया में जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, अगर आपने इसमें 40 नंबर उठाए तो उसके बाद आप एलिजिबल हो इंटरव्यू राउंड के लिए। तो इंटरव्यू में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस, रोल रेलेवेंस, इसमें 20 नंबर, वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर टाइप या नॉलेज, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, डिजिटल टूल्स नॉलेज, इसमें इतने नंबर, कम्युनिकेशन एंड सिनेरियो बेस्ड जजमेंट, इसमें इतने नंबर, गवर्नेंस, ओरिएंटेशन एंड सिस्टम अलाइनमेंट, इसमें 10 नंबर। तो टोटल मिला के 100 नंबर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा 11 महीनों का। तो ये जानने वाली बात है कि एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये 11 महीनों की जॉब है। तो 11 महीनों की ये जॉब है। इसके बाद अगर ये जॉब एक्सटेंड होती है तो तब तक होगी जब तक ये पूरा जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट ना हो जाती। अप्लाई आपको कैसे करना है, सिंपली आपके पास होना चाहिए 10th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए, डिग्री जो भी आपके पास है उसका जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस उनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और तीसरा बी पार्ट लिखा है इसमें कि आपको सिंपली जो है गूगल फॉर्म्स के थ्रू ये भरना है। तो गूगल फॉर्म, आपकी जो नोटिफिकेशन होगी वहाँ पे एक बाज़ाब्ता गूगल फॉर्म दिया होगा, उसके थ्रू जाओ, वहाँ पे फॉर्म भर दो। और लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, तो ये हमने आपको पहले ही बता दी है। तो ये थी हमारी स्कीम। इसके बारे में अगर आपको जान के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आगे चल के जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसके लिए आज से सब्सक्राइब करके रख दो।